दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक रहस्यमयी किताब नीलावती ग्रंथ के बारे में, जिसे एक यक्षिणी ने लिखा था। कहा जाता है कि इस ग्रंथ को गलत नियत से पढ़ा जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है और आधा पढ़ा जाए तो वह व्यक्ति पागल हो जाता है। यह एक 5 साल की लड़की की कहानी है जो हमेशा अपनी उम्र के अन्य बच्चों से अलग दिखती है। जब वह 5 वर्ष की थी, तब से यह बच्ची अपने निकटतम वातावरण के प्राणियों के साथ संवाद करने में सक्षम हो गई है। सांप, बिच्छू और नेवले उसे उन स्थानों पर छिपे खजानों की सूचना देते थे जो मानव दृष्टि से छिपे हुए थे। अब उसे हर रात डरावने सपने आते थे जिसमें तरह तरह के भूत प्रेत उससे संवाद करते थे और उसे भविष्य में होने वाली बातें बताते थे। नीलावती अब 16 साल की लड़की का रूप धारण करने लगी थी, जो बेहद खूबसूरत थी, और उससे जुड़ी घटनाएं भी आगे बढ़ रही थीं। नीलावती सब कुछ लिख लेती थी। फिर एक रात नीलावती को सपने में बताया गया कि वह एक यक्षिणी है और इसीलिए वह इन अद्भुत क्षमताओं के साथ पैदा हुई है। वह इस दुनिया की नहीं है। स्वप्न में निर्देश मिला कि वह यथाशीघ्र इस लोक को छोड़कर अपनी वास्तविक दुनिया और वास्तविक स्वरूप में लौट आए। उसी सपने में बताया गया कि जहां वह रहती है, उस गांव से कई मील दूर एक नदी के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ ही अपनी दुनिया में जाने का रास्ता है। सपने के तुरंत बाद ही नीलावती ने अपनी लंबी यात्रा शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उसे जंगल के रास्ते में एक व्यक्ति मिला, जिसे देख नीलावती ने उससे मदद मांगी। वह व्यक्ति पैसे से एक व्यापारी था और नीलावती को देखते ही उसके रूप से मंत्रमुग्ध हो गया था। इस व्यापारी ने नीलावती के सामने एक शर्त रखी कि वह उसे मदद तो करेगा, लेकिन बदले में नीलवंती को उससे शादी करनी होगी। नीलवंती ने उस व्यक्ति को शर्त मान ली, लेकिन बदले में नीलवंती ने भी एक शर्त रखी कि वो उस व्यापारी से शादी तो करेगी और उसके साथ भी रहेगी, लेकिन वो उसके कभी भी कोई रात नहीं बिताएगी, और वो रात में कहा जाती है ये बात वो उसे कभी कोई नहीं पूछेगा। व्यापारी नीलावती को अपने गांव लेकर पहुंचा। इस जगह से कुछ ही दूरी पर वह बरगद का पेड़ भी था, जिसके बारे में उसे सपने में बताया गया था। अब नीलावती उस व्यापारी के साथ उसके घर में रहने लगी, लेकिन वो रोज रात को घर से कहीं चली जाती थी। वह रोज रात उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वहां मौजूद प्रेत आत्माओं द्वारा सिखाए गए मंत्रों और विद्याओं को अंजाम दिया करती थी, जिनमें तरह तरह के मंत्र और जीवों की बलि देने की क्रिया शामिल थी। नीलावती इन सभी मंत्रों और क्रिया को अपनी उस किताब में भी लिखा करती थी। एक दिन फिर एक आवाज आई कि एक जानवर की बलि देनी होगी और नदी में एक शव तैरते हुए आएगी। उसके कमर में बंधे कपड़ों की गांठों में विशेष धागा मिलेगी जो कि कुछ गोपनीय मंत्रों से अभिमंत्रित होगा और उसकी मदद से असली यक्षिणी के रूप में आकर अपनी दुनिया में जा सकेगी। उस रात अपनी दुनिया में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और रात में अंधेरा होते ही हमेशा की तरह नीलावती उस पेड़ की तरफ जाने लगी। लेकिन आज उसे वहां जाते वक्त गांव के कुछ लोगों ने देख लिया और नीलावती का पीछा करने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उन लोगों ने नीलावती को एक जानवर की बलि देते हुए देखा। जब गांव वाले उस व्यापारी को लेकर वापस उस स्थान पर पहुंचे तो देखा कि नीलावती नदी के पानी में बहकर आई लाश की कमर पर बंधी गांठों को अपने मुंह से खोलने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूर से देखने पर गांव वालों को लगा कि नीलावती उस लाश को खा रही हैं। उनको ये लगा कि नीलावती एक नरभक्षिणी है। ये देख गांव के लोगों ने नीलावती पर हमला कर दिया, लेकिन तभी उन्होंने जो देखा वो देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि नीलावती तक पहुंचने से पहले उसका पति नीलावती के सामने जाकर खड़ा हो गया और अब वो एक विशालकाय पिशाच में बदल चुका था। वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से गांव वालों को एक के बाद एक चीरने लगा। गांव वाले ये देख हैरान थे कि जिस व्यापारी को वे बरसों से इंसान समझ रहे थे वो वास्तव में नीलावती से भी भयानक पिशाच था। पहले दिन से ही जानता था कि नीलावती एक यक्षिणी है और उसके साथ रहने का एकमात्र लक्ष्य ये था कि वो पिशाच नीलावती की उस किताब को पाना चाहता था जिसमें नीलावती ने अपने जीवन में अर्जित सारी विद्याओं को लिखा था। नीलावती समझ गई थी कि इस पिशाच को हराना उसके बस से बाहर है। तब उसने अपनी उस किताब को श्राप दिया कि जो कोई भी इस किताब को बुरी नज़र से पढ़ेगा तो उसकी मृत्यु तय है, और यदि कोई इसे अधूरा अध्ययन करके किसी को नुकसान पहुंचाने को कोशिश करेगा तो वो पागल हो जाएगा। इस श्राप के बाद नीलावती अपनी उस किताब के साथ वहां से गायब हो गई, लेकिन एक बात तो तय थी कि इसके बाद नीलावती फिर कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि इसके पास जाने का वो केवल एक ही मौका था जिसके लिए उसने एक लंबे समय से प्रतीक्षा की थी। पर नीलावती उसके बाद कहाँ गई और वो किताब आखिरी बार किसको मिली ये किसी को नहीं पता।